वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं गाऊंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। बोलिए, दिल से मैं मानूंगा। अगर मानेंगे तो बोलिए, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा। हाँ, दिल से मैं मानूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 119 का 105वां पद, Psalm 119 verse 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हमारे और आपके जीवन में वचन नहीं है तो ये दीपक नहीं, ये उजाला नहीं, और जो कोई है वो केवल अंधकार है। क्यों हमारे ख्रिस्त भाई बहनों के जीवन में उजाला नहीं? क्योंकि उनके जीवन में बाइबल नहीं। जब उनके जीवन में बाइबल नहीं, उनके जीवन में ज्योति नहीं, क्योंकि यीशु कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूं और यीशु ही वचन है। इसीलिए हमारे ख्रिस्त भाई बहनों के जीवन में हमेशा अंधकार रहता है, क्योंकि वचन ही नहीं, वचन की ज्योति ही नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ओ प्रभु तेरी वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे जीवन के लिए उजियाला है। इसलिए वचन को क्या करना है? दिल में सजो कर रख लो, गले में पहलो माला बनाकर। दिल में सजो कर रख लो, गले
दिल में सजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बनाकर। क्या को? वचन को। मतलब दिल में रखना, गले में रखना, कंठ में रखना, वचन को रखना। जब वचन मेरे और आपके लिए, जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ बना है। आदि में क्या था? आदि में वचन था, आदि में शब्द था। ओ संत जोहन का सुसमाचार इसी से शुरू होता है, और कोई बातें नहीं। और जोहन का सुसमाचार उत्पत्ति ग्रंथ की तरह शुरुआत से शुरू होता है। आदि में, आदि में शब्द था, इसलिए हम लोग बोलते हैं आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान। बोलिए, आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। बोलिए, आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान। वचन अनादि विद्यमान था, अनादि काल से। इसी वचन के द्वारा मैं और आप बने हुए हैं। इसलिए जब तक हम लोग वचन की ज्योति प्राप्त नहीं करते ना, हमारा हृदय शांत नहीं होता है। हमारे जीवन में खाली उथल पुथल भंगड़ा करता रहता है। हमेशा हमारा जो दिमाग है, हमारा जो इमोशन है, हमारी जो भावनाएं हमेशा भंगड़ा करती है, कभी रेस्ट नहीं करती, कभी आनंद नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये दिल ने, ये भावना ने क्या वचन में अपना विश्राम नहीं पाया है। लेकिन ये विश्राम पाना न पाना मेरे और आपके हाथों में, मेरे और आपके हाथों में है। अगर मैं और आप अपना मन बांध कर मैं बोलता हूं, मन बांध कर वचन को पढ़ेंगे तो जरूर हमारे जीवन में विश्राम आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्यों बोल रहा हूं मन बांध कर? क्योंकि कभी कभी जब मैं बोलता हूं वचन को पढ़िए, बहुत लोग बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता ही नहीं, वचन को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अपने मन को बांध कर और उत्साह के साथ वचन को पढ़ना है। क्योंकि जब तक वचन को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, अपने जीवन में शांति कहां से आएगी? खाली अंधेरा है, खाली अंधेरा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से शर्ली और मोनिका हंस रहे हैं, वैसे ही आनंद हमारे जीवन में आना है, वैसा ही आनंद हमारे जीवन में आना है। नहीं तो नहीं है, वचन का आनंद हमारे जीवन में आना है। क्रिस मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम वचन को अध्ययन नहीं करेंगे और नहीं जिएंगे। क्योंकि वचन ने ही मुझे और आपको बनाया है, वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा ही मैं और आप भी उत्पन्न हुए। इसीलिए जब तक ये जीवन, मेरा और आपका जीवन, उस स्रोत जो वचन है, वचन में बना नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा? तब तक उबड़ खाबड़ रास्ता बनेगा। ट्रेन को देखा है, ट्रेन पटरी पर चलता है। ये पटरी क्या है? वचन है। हम लोग क्या, ये ट्रेन क्या के लिए बना है? अगर क्या ये ट्रेन रोड के लिए बना है? रोड में जाएगा तो कितनों को मारेगा? नहीं, पटरी के लिए बना है। वैसे ही जिस प्रकार से ट्रेन पटरी के लिए बना है, पटरी में जा रहा है, थोड़ा सा पटरी से बाहर गया खेत की तरफ, कितने को मार डालेगा।
वैसे ही अगर अगर हमारा जीवन वचन के द्वारा बना है, हमारा जीवन भी इसी वचन की पटरी पर चलना है। ये वचन के पटरी से थोड़ा बाहर गए, कितनों को मारेंगे? मतलब अपनी आत्मा को मारेंगे, पाप में फंसेंगे, अपनी भावनाओं को मारेंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन ही है जो मुझे और आपको पटरी पर लगाए रखेगा। ये पटरी से निकल गए तो खलास, कुछ भी हम लोग कर नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में अथाह खाली अंधकार रहेगा, क्योंकि वचन नहीं, ज्योति नहीं, वचन नहीं, यीशु नहीं, यीशु नहीं स्वतंत्रता नहीं, यीशु नहीं मुक्ति नहीं, वचन नहीं मुक्ति नहीं। ये बात हमें याद रखना है। पवित्र आत्मा से भरना है, ओ हालेलुया। लेकिन वचन के द्वारा ही इसको एक्टिवेट करना है। अभिषेक को एक्टिवेट करना है, वचन की जरूरत है। मैं एक जन को बोल रहा था, सजेशन दे रहा था, वचन को पढ़िए, लेकिन वो मेरे को, हम कब से उनको बोल रहे हैं वचन को पढ़ने के, वो अभी तक भी नहीं पढ़ रहा है। वो मुझे क्या बोलते हैं, ब्रदर मुझे पहले पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ाएगा तभी तो मैं वचन पढ़ पाऊंगा। मैंने बोला, अरे बुड़बक, पहले वचन पढ़ो तभी तो आत्मा एक्टिवेट होगा। हम ऐसा गलती ना करें, हम ऐसा गलती ना करें। अगर हम रुके रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, केवल वो व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है कि जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में नहीं आए, मेरे अंदर नहीं आए, मैं वचन को कैसे पढ़ूं? पवित्र आत्मा जरूरी है वचन पढ़ने के लिए, हाँ, लेकिन उसकी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए वचन की ही जरूरत। वचन तो पढ़ सकते हैं ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा उस वचन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। वो वचन के मतलब को आपको सिखाएगा। लेकिन पढ़ तो आप सकते हैं ना, पढ़ तो आप सकते हैं। एक्टिवेट करने की बात सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी बात है वचन को पढ़ने को। वचन को पढ़ेंगे तभी तो उस पढ़े हुए वचन में पवित्र आत्मा एक्टिवेट होकर के मुझे और आपको बताएगा कि वचन हमें क्या बता रहा है। बेसिक क्या है? वचन को पढ़ना। हम लोग मूर्ख ना बने, हम लोग बुद्धू ना बने, वचन को नहीं, बाइबल को नहीं, और प्रभु के वचन को हम लोग आगे देखते हैं। भजन संहिता 119 का 11, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को मेरे सीने पर रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। लेकिन हम लोग क्यों पाप में रहते हैं? क्योंकि हम लोग ये सीने में वचन को नहीं रखते हैं, सीने में वचन को नहीं रखते। तेरे फोटो को सीने से या चिपका ले से या फेविकॉल से, इसीलिए पाप में पड़ते। वचन नहीं है, कोई और है, कोई और व्यक्ति है, कोई और बात है, इसीलिए वचन के अभाव के कारण हम लोग पाप में पड़ते हैं। क्योंकि जैसे कल मैंने कहा, प्रभु ने हमें क्या मैसेज दिया? हृदय के सिंहासन से दूसरे को निकालो और मुझे रहने दो, यीशु कहता है। इस हृदय में, इस सीने में फेविकॉल से किसी और को नहीं चिपकाना, पवित्र वचन को चिपकाना, पवित्र वचन को रखना। यही बाइबल बोलता है क्या? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन हमें पाप से दूर करेगा। या तो हम वचन के साथ पवित्र जीवन जिएंगे, या तो वचन के बिना पाप का जीवन जिएंगे। वचन को पढ़ के, वचन को जीते जीते पाप में नहीं फंस सकते। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग वचन में भी जीना चाहते हैं, हम लोग पाप में भी पढ़ना चाहते हैं। 50-50, और एक पैर ये नाव में, एक पैर वो नाव में, जीवन रूपी मोर डोंगा हिलते रहेंगे, डूब जाए, फायदा नहीं। इसलिए हमें या तो वचन के साथ रहना है या तो बिना वचन के। जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, कुनकुने हो, मैं तुम्हें मेरे मुख से उगल दूंगा। कितना खतरनाक वचन है, कितना खतरनाक वचन है। कभी कभी मन किया, ओ प्रभु तेरी जय, वचन को लेकर के एक तरफ दौड़ेंगे। कभी कभी ओ प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, जो चाहे वैसे ही जीवन जिएंगे, पाप में फंस गए। बाद में फिर मैं ये पाप में फंसा, मुझे प्रभु के पास वापस आना है, कन्फेशन करेंगे, कुछ दिन फिर बाइबल के साथ रहेंगे, उसके बाद फिर बाइबल को छोड़ देंगे। आधा आधा नहीं चलता।
वचन को जीना है, वचन को चुनना है, वचन के अनुसार जीना है, वचन को चुनना है, वचन के अनुसार जीना है। वो ट्रैक जो मैंने बोला, पटरी, ये जो रेलवे ट्रैक पटरी के बारे में है, ये मैंने पहले ही प्रिपेयर नहीं किया, अब भी सेशन में प्रभु ने मुझे बताया, ये एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे अब भी दिया कि हमारा जीवन का जो वचन है हमारे जीवन के लिए पटरी है, हमारे जीवन के लिए पटरी है, इससे हमें बाहर नहीं जाना है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और हमारी गलती क्या है? हम लोग पाप में, हम लोग पाप में है, और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, देखो हम लोग भ्रम में है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो, भ्रम में पड़े हुए हो। भ्रम क्या है? भ्रम में पड़े रहना मतलब पाप में पड़े रहना, क्योंकि जो सत्य के साथ रहता है वो स्वतंत्र है, वो भ्रम में नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र है, वो सत्य में रहता है। लेकिन जो वचन से बाहर रहता है, वचन के विरुद्ध जीवन जीता है और धर्म ग्रंथ नहीं जानता है, तो वो परमेश्वर की शक्ति को भी नहीं जानता है, और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानता है, वचन को नहीं जानता है, वो भ्रम में जीता है, वो पाप में जीता है। और प्रभु के वचन को आगे देखिए, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, योहन का पहला पत्र 3 पद संख्या 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कोई कहेंगे मैंने पाप ही नहीं किया, क्या हम पूछेंगे वचन का उल्लंघन नहीं किया? कौन सा वचन का उल्लंघन किया? ठीक है, पाप कभी कभी करते हैं, लेकिन वचन का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम तो वचन को पूरा फॉलो करते हैं। अरे मूर्ख क्यों होते हैं? वचन का उल्लंघन करना ही तो पाप है। अगर पाप किए हैं तो वचन को उल्लंघन किए। जब वचन पढ़ेंगे, वचन हमें दिखाएगा कौन कौन से कमजोरियां हमारे अंदर है। वचन को पढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा उसी वचन के द्वारा मुझे और आपको दिखाएगा कौन कौन से कमजोरियां हमारे जीवन में। क्यों मुझे और आपको में हमारी कमजोरियां नहीं पता? क्योंकि हम लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं, सत्य क्या है जानते नहीं है, इसीलिए असत्य की राह में जब चल भी रहे हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें सत्य नहीं पता, वचन नहीं पता। इसलिए वचन को जानना है, वचन को समझना है। प्रभु के वचन को ये देखिए, बहुत लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ब्रदर प्रार्थना करिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए, जॉब में सक्सेस चाहिए, और शादीशुदा जीवन में सक्सेस चाहिए, और जो भी बात हो ब्रदर सक्सेस चाहिए। आपसे प्रार्थना मांगने के लिए आए हैं, आपका नंबर किसी से मिला, आपका नंबर किसी से मिला, किसी ने दिया, फोन कर रहे हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वचन की शक्ति को जानते हैं, किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं। किसी प्रार्थना मांगना, मध्यस्थता मांगना अच्छा है, लेकिन उसी व्यक्ति के मध्यस्थता में डिपेंड करने की जरूरत नहीं अगर वचन जानते हैं। क्योंकि योशुआ का ग्रंथ, जोशुआ, द बुक ऑफ जोशुआ, पुराने नियम, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक, क्या व्यवस्था की ये पुस्तक जो बाइबल है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तुम्हारे मुख से कभी दूर ना हो जाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, सतर्क रह करके उसे पूरा करे जो भी लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तो सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे साथ पढ़िए तो, क्योंकि के बाद, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। सक्सेसफुल होना है, वचन है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, चंगाई चाहिए, वचन है। द बुक ऑफ विजडम, विजडम कहता है तूने किसी जड़ी बूटी से नहीं लिए, नहीं बल्कि वचन के द्वारा चंगा। और फिर कहता है स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, आपको अभी तक तो पूरा पता होगा क्योंकि मैं बार बार इसी को बोलता हूं, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई किया, और जो गड्ढों में गिरे हैं ना, उसको गड्ढों में से निकाला।
ब्रदर जीवन में बहुत बंधन है, बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे बेड़ियां हैं, बहुत सारे शैतान के काम हैं, बहुत सारे जादू टोना है, बहुत सारे खाली जादू कर रहे हैं, बहुत सारे श्राप हैं। तोड़ने का तलवार तो आपके पास, तोड़ने का तलवार तो आपके पास। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 कहता है आत्मा का तलवार पवित्र वचन। आत्मा का तलवार, तलवार से ही तो काटेंगे बंधनों को। आत्मा का तलवार पवित्र वचन। और फिर प्रभु का वचन कहता है एफिसियों के इस हिब्रूज, द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों के नाम का पत्र, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, द वर्ड इज अलाइव एंड एक्टिव एंड शार्पर देन द डबल एज स्वॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। अगर तेज है तो काटेंगे ना। हर चिंताओं का, हर परेशानियों का, हर चीज का एक ही नुस्खा क्या है? पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन। क्योंकि यही वचन ने सब कुछ को बनाया, तो यही सब कुछ बने हुए के अंदर के प्रॉब्लम को भी वचन ही ठीक कर सकता है, वचन ही ठीक कर सकता है। अगर किसी ने कोई एक रोबोट बनाया, अगर वो रोबोट खराब हो जाएगी तो आप किसके पास ले जाएंगे? दर्जी के पास, मोची के पास, किसके पास ले जाएंगे? धोबी के पास? नहीं, जिसने बनाया उसी के पास ले जाएंगे। तो वैसे ही ये रचना, जो रचना है, ये रचना के अंदर कुछ भी परेशानी होती है, स्रोत के पास जाना है, वचन के पास जाना है, शब्द के पास जाना है। ये बाइबल जो है वो हमारा दवाई खाना भी है, वो हमारा औजार, हथियार, अस्त्र शस्त्र भी है, सब कुछ है ये बाइबल। केवल उसके वचन को एक्टिवेट करना है। और आज सुबह सुंदर रूप से यहाँ पैरिश में फादर बता रहे थे, अगर वचन को जानते हो, वचन की शक्ति को जानते हो, और वचन की शक्ति क्या कर सकती है उसको जानकर वचन को यूज करना जानते हो, पूरा संसार आपके पॉकेट में होगा। पूरा संसार आपका पॉकेट में होगा अगर आप वचन की शक्ति को जानते हो। ये है वचन की शक्ति। इस मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हमें समझना है, इस वचन को हमें क्या करना है? इस वचन को हमें ग्रहण करना है। एजिकियल के नाम का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, एजिकियल के नाम का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, उसने मुझसे कहा, एजिकियल को परमेश्वर कहते हैं, मानव पुत्र, क्या? मानव पुत्र, क्या? बंदर पुत्र नहीं, मानव पुत्र। मैं और आपको परमेश्वर कह रहे हैं मानव पुत्र। क्या? मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं, कौन सा पुस्तक? यही मोटा पुस्तक। मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ, उसे खाओ और उसे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा। मैंने उसे खा लिया। जब परमेश्वर ने एजिकियल को एक किताब दिया ना, वो सोचता होगा कैसे खाऊं, ये तो कागज है, ये तो कागज है, कैसे खाऊं? पागल हो गया है ना क्या? लेकिन जब उसने कहा ठीक है, इतना बोल रहा है तो प्रभु है, मानना पड़ेगा, खा लेता हूं। जब खाता है उसे क्या लगता है? मधु जैसा मीठा। वैसे ही मैं और आप जब बोलते हैं बाइबल को पढ़ना है, इतना मोटा किताब है, एक भी फोटो भी नहीं, खाली नंबर है, लिखा है, इतना बड़ा है, काला अक्षर है, क्या पढ़ेंगे? कितना बोर्डिंग, पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन जब पढ़ना शुरू करेंगे, ये पढ़ने से पहले की सोच है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करेंगे वो मधु जैसा मीठा होगा। हमें रुचि आएगी उसमें, उसको पढ़ने में रुचि आएगी। पहले हम पढ़ने से पहले मुझको भी यही लगता था, इतना मोटा क्या, कौन पढ़ेगा? लेकिन जब एक बार पढ़ना शुरू कर दे, पता चलेगा इसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। इसलिए ये पवित्र वचन की हमारे कैथोलिक कलीसिया में बहुत रूप से आदर सम्मान किया जाता है।
पवित्र बाइबल का, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति है, बाइबल में यीशु की उपस्थिति है, यीशु इसी वचन के द्वारा उपस्थित है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई, और ये वचन प्यार करने वाले परमेश्वर का क्या है, क्या है? प्रेम पत्र। ये वचन मेरे और आपके लिए परमेश्वर का एक प्रेम पत्र है। बुद्धिमान होना यसलाई पढाऊं, सूरज खुल्दा विश्वास गराऊं, पवित्र होना पालन गराऊं। बुद्धिमान होना यसलाई पढाऊं, सूरज खुल्दा विश्वास गराऊं, पवित्र होना पालन गराऊं। सम्हाली राख जीवनलाई, अंगाली राख वचनलाई, सम्हाली राख जीवनलाई, अंगाली राख वचनलाई। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। पवित्र वचन वर्ड पढ़ने के द्वारा क्या होता है? स्वर्ग यहाँ खोलिएको छ, नरक को ढोका बंद छ। कितने विश्वास करते हैं कि स्वर्ग यहाँ खुला है, नरक का दरवाजा बंद हो गया है? कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए और जितने भी लोग इस वचन की आराधना करते हैं, आदर सम्मान करके वचन का पालन करते हैं, वो क्या है? उनके लिए स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का द्वार खुल गया है और नरक का दरवाजा बंद है, ताला लगाया हुआ है। स्वर्ग खोलिएको छ, नरक को ढोका बन्द छ। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। एक बार जब मैं एक जगह में रिट्रीट दे रहा था, वहां पर एक महिला जब टेस्टिमनी दे रही थी, वो ऐसे ही सबसे पहले अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बता रही थी ना। जब अपने बारे में वो कुछ बता रही थी, उनका हाथ में बाइबल था और वो जो एक शब्द उन्होंने कहा ना, मेरे दिल को छुआ। वो बोलती है, बाइबल मेरा फर्स्ट लव है, मेरा पहला प्यार ही बाइबल है। माँ, मेरा और आपका पहला प्रेम होना है बाइबल, पहला इश्क होना है बाइबल। अगर दूसरा पहला प्यार होगा, दूसरा कोई पहला प्यार होगा तो क्या होगा? कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। लेकिन जो बाइबल मेरा और आपका फर्स्ट लव होगा ना, हम लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद आएगी, प्रेम आएगी, शांति आएगी और प्रभावशाली आएगी, सक्सेस आएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगी और क्या बोलेंगे, सब कुछ आएंगे इस प्रभु के द्वारा जो वचन में विद्यमान है। इसी प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। बोलिए, यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने वचन के द्वारा ज्योति प्रदान की है, मेरे हृदय के सभी उथल पुथलता को विश्राम दी है।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ। तुझे धन्यवाद, तेरी आत्मा के द्वारा हमेशा मुझे तेरे वचन में जीने दे, तेरा वचन का मैं पालन कर सकूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम लोग इन दिनों डॉन बॉस्को के नवीना कर रहे हैं, तो रोज मैं छोटा सा कहानी डॉन बॉस्को के जीवन से जुड़ा हुआ मैं आपको कहूँ। डॉन बॉस्को उनके अपीयरेंस में ही प्रभु की झलक होती थी, प्रभु की झलक होती थी। और उसी प्रभु के झलक के कारण उन्होंने बहुत सारे काम किए बहुत लोगों के लिए। एक बार उन्हीं के हॉस्टल में बड़ा हुआ एक लड़का जब पढ़ाई खत्म करके बाहर काम करने लगा, एक दिन वो डॉन बॉस्को को ही मारने आया। उसको भेजा गया था क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था, तो उसको सब कुछ घुसने का रास्ता, हॉस्टल सब कुछ पता है। उसे भेजा गया और वो अंदर जाता है, डॉन बॉस्को को मिलने जाता है। डॉन बॉस्को इतना खुश होता है जैसे वो अभी भी वहां हॉस्टल में रह रहा है, वैसे ही उतना खुश होकर के उसे अपने कमरे में बुलाता है। आओ बेटा आओ, बात करने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो रूम में प्रवेश करके डॉन बॉस्को को देखता है, वो थर-थर कांपने लगता है। काम करके वो घुटनों में आ जाता है। डॉन बॉस्को बोलता है, बेटा क्या हुआ तुम? उसके बाद वो लड़का बोलता है, डॉन बॉस्को, मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ा हूं जो कलीसिया को तबाह करना चाहती है, और उस ग्रुप में आपको भी एक विक्टिम बनाया गया है, आपको भी मारना है क्योंकि आप कलीसिया के लिए इतना कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने चिट्ठा उठाया, मेरा नाम आया कि मुझे आपको आकर के मारना है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता बोल करके पिस्तौल निकाल करके डॉन बॉस्को के चरणों में रख देता है, क्योंकि उसने परमेश्वर का झलक डॉन बॉस्को में देखा। उसे याद आ गया कि डॉन बॉस्को ने उनके जीवन के लिए कितना किया। और डॉन बॉस्को ने क्या किया? डॉन बॉस्को वो कहता है, लेकिन मैं अगर आपको नहीं मारूंगा, मेरा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं मरूंगा लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा। इसलिए डॉन बॉस्को ने क्या किया? सहायता करके उसको भेज दिया, उसको बाहर निकाल दे, उसको उस देश से ही बाहर। और डॉन बॉस्को के जीवन से जुड़े हुए और दो चमत्कारी किस्से मैं आपको आराधना के समय में बताऊंगा। इस समय हम लोग अपने सभी निवेदनों को, सभी लोगों को डॉन बॉस्को के मध्यस्थता में लाएं, वचन की शक्ति में लाएं। जितने लोगों को नाम हम लोगों ने लिखा है, सभी को डॉन बॉस्को के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के वचन की शक्ति में लाएं। प्रभु उनके हृदय को बदल दे डॉन बॉस्को के मध्यस्थता के द्वारा। माला विनती के बाद नवीना प्रार्थना और आराधना के लिए हम लोग वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।